मैं तुमसे अभी के अभी यहाँ पर पूछूं कि एक मेन के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट क्या रहेगा। वो ट्रेट क्या रहेगा जो उसे मेन में भी अट्रैक्टिव बनाए, फीमेल्स में, वुमेन में भी अट्रैक्टिव बनाए, उसके भाई लोग में, उसके दोस्तों में भी, उसके पेरेंट्स की नज़रों में, उसके रिलेटिव की नज़रों में, सब में अट्रैक्टिव बनाए। अब तुम्हारे तुरंत दिमाग में लुक्स मैक्सिंग का वो आ जाएगा कि भाई लंबी हाइट होनी चाहिए, अच्छे लुक्स होने चाहिए, अच्छा चेहरा होना चाहिए, अच्छा हेयर स्टाइल होना चाहिए, अच्छा फैशन होना चाहिए, तुम्हारे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छे सोशल स्किल्स होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें मैटर करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें मैटर नहीं करती है। हाँ, ये चीज़ें होगी तो तुम अट्रैक्टिव लगोगे, सब में लगोगे। बट अगर ये एक ट्रेट नहीं है तो तुम भले कितने ही अच्छे हो जाओ, तुम कितने अमीर हो जाओ, तुम कितने अच्छे सोशलाइज कर लो, कितना अच्छा फैशन कर लो, एवरीवन जस्ट तुमसे क्रिंजी फील करेंगे, तुम्हें बेकार समझेंगे, गधा समझेंगे। वो क्या है? ब्रेव होना। अब देखो यार, ब्रेव होना बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, बहुत आसान चीज़ लगती है। ब्रेव होने में क्या है, हर कोई ब्रेव हो सकता है, हम क्या किसी से डरते हैं क्या? और कावर्ड होना कि तुम कावर्ड हो, ये भी कोई नहीं मानता कि मैं कावर्ड हूँ, बट यही वो अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। मान लो तुम बहुत ज़्यादा अगली हो, तुम बहुत ज़्यादा इतने अच्छे नहीं दिखते हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम्हारी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट भी उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे सोशल स्किल्स भी उतने अच्छे नहीं है, बट तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव और तुम्हारे जो आसपास के दोस्त हैं ना, वो तुम्हें तब तक बेकार गधा नहीं समझेंगे जब तक तुम फट्टू नहीं होगे उनके आगे। जो तुम उन वो तुम्हें बोलते हैं कि चल हमारे साथ वहाँ चल, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, नहीं नहीं, तुम बोलते हो कि नहीं नहीं भाई, अरे यार मैं कहाँ जाऊँगा इतनी इतनी दूर यार, मैंने तो कभी नहीं किया ज़िंदगी में यार, मैं क्या अकेला कैसे जाऊँगा यार उधर, कुछ हो गया तो ये ऐसे। अगर तुम फट्टू रहते हो, या फिर तुम्हारा दोस्त कभी भी बोलता है कि चल वहाँ पर, वहाँ आगे तक घूमे आते, तुम बोलते हो नहीं नहीं भाई, वहाँ आगे चले गए, कुछ हो गया तो तुम्हारा दोस्त बोलता है जा वहाँ से वो लेके या उससे एड्रेस पूछ ले यार, ये काम बोलता नहीं नहीं यार मैं क्यों पूछूँ, तू भी चलना यार। अरे यार, ऐसे फट्टू की तरह हरकतें करते हो। तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं जब बाजार से वो सामान लिया, बट तुम बोलते हो नहीं यार मेरे को तो याद ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है यार, मेरे को डर लगता है यार, गाड़ी वाड़ी इधर चल गई तो बोल गई तो। तुम्हें इतने फट्टू हो तुम। दी मैन, एंशियंट टाइम में जब हम देखें कि कोई बंदा, अब वहाँ पर तो कोई हाइट लुक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं होगा। वहाँ पर जो बंदा रहता होगा, भले वो कितना ही लंबा हो, चौड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर वो फट्टू है तो इसका मोस्ट 100% चांसेस है कि वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा खुद को मरवाने में, अपनी जो भी फीमेल, मतलब जो भी वुमेन है उसको मरवाने में, बच्चों को मरवाने में, या खुद को नुकसान पहुंचाने में एक टाइम नहीं लगाएगा। क्योंकि जैसे उसे पता चलेगा कोई डेंजर है, उसकी तो फट जाएगी, तो भाग जाएगा, और भागने में वो सब कुछ खत्म कर देगा। वेयर इज अगर वो छोटा, इतना अगली है, उसमें पावर नहीं है, वो होगा तब भी, अगर वो कावर्ड नहीं होगा, ब्रेव होगा, तब भी उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। और इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर की जाती है। अब मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम बैड लुकिंग हो तो तुम गुड लुकिंग मत बनो हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है लुक्स मैक्सिंग करना चाहिए, वो पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर तुम गुड लुकिंग हो, तुम अच्छे फैशन है तुम्हारा, अच्छा कम्युनिकेशन है, और तुम सोचते हो कि अब मेरे लिए यही ठीक है, अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, बट तुम इतने बड़े कावर्ड हो, इतने बड़े फट्टू हो कि तुम्हारी फटती है लोगों से, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छे, बट तुम आगे रह के अप्रोच करने से डरते हो, तुम्हारे लुक्स अच्छे फिर भी तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तुम्हारी फटती है कि यार तुम, मैं बहुत ज़्यादा नीचेले हिस्से पे आता हूँ। वेरी जो इतना ज़्यादा फट्टू भी नहीं होता, तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करना, जो लोग एवरेज लुकिंग है, उनका फैशन सेंस भी नॉर्मल लेवल पे आता है, उनके लुक्स भी नॉर्मल लेवल पे आते हैं, हेयर स्टाइल सब कुछ नॉर्मल लेवल पे आता है, फिर भी वो तुम्हारी पसंदीदा लड़की या जिस लड़की पे तुम्हारी क्रश है उससे जाके बात करते हैं, उससे जाके खुले दिल से बात करते हैं, और तुम समझते हो कि भाई यार इसके लुक्स तो मेरे से कम है यार, मेरे से कम है, मेरे बराबर ही दिखता है, फिर भी यार उससे बात कर लेता है, मेरी तो जाके वहाँ पर फटती है यार बात करने में। वेयर इज़ वो बंदा आगे जाके उस तुम्हारी बंदी को भी ले जाएगा, आगे आगे तुम्हारी जॉब को भी ले जाएगा, तुम बिजनेस करना चाहोगे, वो बिजनेस कर रहा होगा और तुम्हें हायर करेगा, और तुम तब सोचते ही रह जाओगे कि यार मैं भी तो इससे, इसके बराबर या इससे ज़्यादा अच्छे दिखने वाला था, तब इसने ऐसा क्या कर लिया? क्योंकि वो एक ब्रेव आदमी था, उसके पास अपनी बुरी सिचुएशन से लड़ने के लिए उसके पास जिगरा था, कलेजा था, उसके पास बोल्स थी। वेरीज तुम्हारे पास बोल्स होने के बाद भी खोखली बोल्स है, उनमें दम ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि एज ए मैन तुम में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इस दुनिया में। उसे पैदा होते भर भर का अटेंशन मिलने लग जाता है, उसके सोशल स्किल अपग्रेड हो जाते हैं, उसको गाइड करने के लिए उसकी मम्मी, उसके जो भी आसपास की गर्ल्स रहती है वो रहती है उसको गाइड करने के लिए, बट जो बॉय रहता है उसको कौन रहता है, उसको कौन बताने आने वाला है कि तू भाई कावर्ड है, तेरे सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है, तेरे लुक्स खराब है, तेरे को लुक्स मैक्स करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक बॉय को खुद से फिगर आउट करनी चाहिए। और अगर तुम्हें कावर्ड हो, तुम में दम नहीं है अपनी बात कहने का, कुछ पे आगे जाने का, तो तुम अपग्रेड ही कैसे करोगे?
चलो मान लो तुम अगली दिखते हो बहुत ख़राब और तुम फट्टू भी हो, तो तुम कैसे किसी के सामने जाके अप्रोच करोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अप्रोच करने पे कि तुम अगली हो, तो तुम खुद को इम्प्रूव कैसे करोगे? कैसे अप्रोच करते हैं वो यूट्यूब पे जाके, हाउ टू अप्रोच ए गर्ल, एक यूट्यूबर के कमेंट में जाके हाउ टू अप्रोच, भाई भाई मेरे को एक लड़की को अप्रोच करना, मैं अप्रोच कैसे करूँ? फिर तो ऐसी बात हो जाएगी कि तुम सुहागरात पे जाओगे, यूट्यूबर पे कमेंट करोगे, भाई भाई मेरी सुहागरात आ चुकी है यार, मैं सुहागरात कैसे मनाऊँ, मैं लाइव आ जाता हूँ, तुम मेरे को गाइड करना। से भी एक मैन की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम होती नहीं। एक ऑथर थी, मतलब एक वुमेन थी जिन्होंने एक स्टडी करी थी, मतलब उन्होंने क्या करा था, खुद को मेन बना लिया था, वैसे वाला मेन नहीं, उन्होंने ऐसा खुद को गेटअप किया था कि वो मेन लगे, और उन्हें कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए मेन की लाइफ जीती, और उनका मकसद ये था कि वो दिखा सके कि कैसे एक वुमेन की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है मेन के कंपैरिजन में। मेन तो ऐसे ही बोलते रहते, बट एंड ऑफ द जो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या हुआ, उस ऑथर ने एक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि यार मैंने आज तक ऐसी कोई मैन की लाइफ नहीं देखी, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा ये करना होता है, और वो लिटरली खुद को अपनी आत्मा को परमात्मा से ही मिलाने वाली थी, बट फिर शायद उन्हें बचा लिया गया। सो ये प्रूव करता है कि मेन की लाइफ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी होती है और उन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वुमेन की लाइफ में नहीं होता, बट मेन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज इन्वायरमेंट ही वैसा ही है। एक मैन को कुछ भी नहीं पता होता, वो जन्म लेता है कि क्या करना है, कैसे खुद को लेवल अप करना है, क्या बनाना है, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, कैसे सोशलाइज करना है। वेयर इज़ वुमेन को सब पता होता है, उसे पैदा होते ही भर भर के टेंशन मिलने लग जाता है, उसे सब कुछ पता होता है अपनी हेल्थ के बारे में, कैसे वो करना रहता है, बिकॉज ड्यू टू द फीमेल्स उसे सब पता चल जाता है, उसके सोशल स्किल्स वैसे ही बूस्टअप रहते हैं, बिकॉज वो फीमेल रहती है तो उसे भर भर का टेंशन मिलता है, तो यूँ भी वो सोशलाइज कर लेती है। बट बॉयज़ का क्या? और अगर उस पर बॉयज़ की इस चीज़ पे भी एक और कॉम्बो चढ़ जाएगी, वो कावर्ड है, फट्टू है, तो कैसे खुद को इम्प्रूव करेगा? उसकी तो वैसे ही फट रही है। वेरी जो कावर्ड नहीं होते, ब्रेव होते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता है कि ऐसी कावर्ड नाम की भी चीज़ होती है, ऐसे कोई बेइज्जती भी हो जाती है, वो तो जाके कर लेते हैं और सीख जाते हैं और इम्प्रूव भी कर लेते हैं। बट इन कावर्ड्स का क्या करें? ये तो कुछ कभी भी नहीं पाते। नहीं, इस मेंटल इसको चेंज करो, मेंटली टफ बनो, बिकॉज ये वर्ल्ड, अगर तुम कावर्ड हो, तुम ऐसे हो कि डर जाते हो, मुश्किलों से डर जाते हो, तो ये वर्ल्ड तुम्हें खा जाएगा। भले तुम गुड लुकिंग नहीं हो, बट अगर तुम ब्रेव हो, एक वॉरियर हो, अगर तुम्हें वॉरियर स्पिरिट है उन लोगों जैसी, भले वो इतने अच्छे नहीं दिखते, बट उनके अंदर एक आग है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी सुलझा लेंगे। सो वो अपनी लाइफ भी इंप्रूव कर लेंगे, वो अच्छे भी दिखने लग जाएंगे, अपनी लाइफ में पैसा भी बहुत कमाएंगे, लड़कियां भी बहुत सारी ले जाएंगे और तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी ले जाएंगे, बिकॉज उनमें एक वॉरियर स्पिरिट है, वो एक वॉरियर है। भले उन्हें पता है कि वो कैसे दिखते हों, अभी कैसी कंडीशन हो, बट उन्हें पता है कि वो इंप्रूव कर लेंगे कैसे ना कैसे करके। वेर इज़ तुम, मैंने भी यही शुरुआत करी थी। मैंने सबसे पहले अपने अंदर का कीड़ा निकाला था परफेक्शनिज्म का। मैंने सोचा था कि न्यू में परफेक्ट, न्यू में टॉप ऑफ द टॉप पीपल जो परफेक्ट होते हैं, जिनके जाते ही व्यूज़ चढ़ जाते हैं, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, मैं नहीं हूँ उनमें से। एक्सेप्ट करा मैंने, तभी इम्प्रूव कर पाया। अगर तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ नहीं हूँ मैं अच्छा, नहीं दिखता हूँ मैं अच्छा, फटती है मेरी, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे। मैंने भी खुद को इम्प्रूव किया, अपना कीड़ा निकाला सब। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को नहीं आता बोलना, मेरे को नहीं आती एडिटिंग करना, मेरे को नहीं आते थंबनेल बनाना, कुछ नहीं आता मेरे को। मैं एक लर्नर हूँ जो सीख रहा हूँ। जब मैंने वो कीड़ा निकाला अपने अंदर से परफेक्शनिज्म का, तभी आज मैं इम्प्रूव कर पाया। वरना तुम इस बंदे को देख ही नहीं रहे होते जो तुमसे बात कर रहा है अभी, और कभी तुम इसको देख भी नहीं पाते अपनी पूरी ज़िंदगी में। जो 1 2 3 लोग देखेंगे वो भी, और मैं वैसे का वैसे रह जाता अगर मैं तुम्हारी तरह, या फिर वैसे रह जाता। नहीं नहीं भाई, मैं तो सब ठीक हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन माई सेल्फ, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया का अंत ही तो होने वाली है, सब जाने ही तो वाले हैं आत्मा से परमात्मा के मिलन पे, हमें क्यों इंप्रूव करना? अगर मैं भी ऐसे ही करते रह जाता और ये सोचता मैं परफेक्ट हूँ, जब मैं परफेक्ट बन जाऊँगा तभी वीडियो बनाऊँगा। नहीं नहीं, मैं अपने आप ही ब्रेव बन जाऊँगा, मेरा अपने आप ही वॉरियर बन जाऊँगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है। टाइम के साथ सब सीख जाएंगे। टाइम के साथ कोई कुछ नहीं सीखता है, तुम्हें खुद सीखना होता है। टाइम तो अपने आप आगे चलता है, तुम सीखते जाते हो और तुम सीख जाते हो, और तुम्हें पता चलता है टाइम भी निकल गया और तुम कुछ सीख भी गए। सो मेक श्योर कभी भी तुम अपने अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं रख रहे हो कि नहीं भाई मैं तो कभी इंप्रूव ही नहीं कर सकता, नहीं भाई मैं तो कभी अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव ही नहीं कर सकता। तुम जिस भी बंदे को टॉप ऑफ द टॉप देखते हो ना, उसने भी कभी 0 पे ही था वो बंदा। ऐसा तो है नहीं को पैदा ही 5 पे हुआ था और डायरेक्ट जंप सो की मारी हो। हाँ, बहुत सारे जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही इन्वायरमेंट मिला होता है, पर तुम वो नहीं हो। तो ज़्यादा खुश मत होगी, वो लोग तो है ऐसे, वो लोग को भी तो मिला, मैं भी मिल जाऊंगा। नहीं भाई, तुम नहीं हो उतने जेनेटिकली ब्लेस्ड, उतनी तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, उतने टॉप ऑफ द टॉप तुम फैमिलीज में पैदा भी नहीं होगे, तुम्हारे सोशल स्किल बचपन से ही बहुत बढ़िया होंगे।
सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। अगर तुम जैसे हो अभी वैसे ही हो, कुछ भी लाइफ से एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई मेरे को बचाने आ जाएगा। बिकॉज एक बहुत प्यारी लाइन कही जाती है कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। कोई तुम्हें बचाने को नहीं आने वाला। अपने हाथ पैर मारो, खुद को बचाओ और बढ़िया रहो, और तुम वो बन जाओ जो सबको बचाने आने वाला है। कभी भी एक्सेप्ट मत करना कि तुम्हें कोई बचाने वाला है। सो मेक श्योर तुम इस यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।